अब प्रॉपर्टी, बिजनेस, पति पत्नी के रिश्ते, वैवाहिक संबंध, बच्चों की शिक्षा, कर्ज, करियर या विदेश यात्रा संबंधी किसी भी समस्या से घबराए नहीं। मिले वैदिक ज्योतिष, वास्तु व रत्न विशेषज्ञ इंजीनियर विनयशील सक्सेना से, जो अद्भुत पेंडेंट्स के जरिए चमकाएंगे आपकी किस्मत। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। आपकी किस्मत, D26 सेक्टर 61 नोएडा उत्तर प्रदेश। फोन 09999113366, 09871723500, 09266036376। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके कार्यक्रम आपकी किस्मत में। और आपकी किस्मत में अब हम लेंगे मेल। जी, सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगी विनय जी, हमारे पास जो मेल आए हुए हैं इसमें मोनिका जी का अभी है मेल। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा मेल्स हमारे पास आते हैं, लेकिन जो भाग्यशाली लोग हैं उनमें एक मोनिका जी भी शामिल हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1990 और जन्म का समय है सुबह में 6 बजे और इनका जन्म स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। और इनका सवाल यही है, ये किसी से प्रेम करती हैं और जानना चाहती हैं कि उनसे शादी का योग इनका है या नहीं और कैसे रहेंगे आगे रिश्ते। देखिए, मैंने आपका मोनिका जी कुंडली देख रहा हूँ मैं आपकी, और कुंडली के अंदर आपके जो प्रेम का जो एंगल है वो स्पष्ट नज़र आता है कि आप काफ़ी किसी से प्रेम में किसी से लिप्त हैं इस समय। तो आप प्रेम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैरिज करेंगी, मैरिज भी आपकी सक्सेसफुल रहेगी। बस बात एक देखने की ये है कि जब आप जिससे प्रेम करती हैं उसकी एक बार कुंडली ज़रूर दिखवा लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर थोड़ा सी ऐसी बातें हैं कि उससे जिससे आपकी शादी होगी उससे कुछ झगड़ा इत्यादि रहने की संभावना है। तो वो झगड़ा कितना रहेगा उसकी कुंडली से देख के ही पता लगेगा, और ऐसा ना हो कि ये झगड़ा जो है वो सेपरेशन में हो। आपकी कुंडली के अंदर ऐसी बात इंगित नहीं होती है, परंतु यदि बात दूसरी कुंडली के अंदर मैग्नीफाई हो जाती है तो आपकी कुंडली उसका कुछ नहीं कर पाएगी, वो बात उसकी कुंडली की सत्य हो जाएगी। तो आप जब भी किसी से शादी इत्यादि करने की बात सोचें तो एक बार उसकी कुंडली को जरूर दिखवा लें कि उसकी कुंडली के अंदर आपसे ज़्यादा प्रबल योग तो नहीं है लड़ाई का या फिर सेपरेशन का। मैंने जो आपको बताया कि आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है, परंतु यदि उसकी कुंडली में ऐसा हुआ तो आपकी कुंडली पीछे रह जाएगी और उसकी कुंडली जो है फलित हो जाएगी। जहाँ तक आपके प्रेम की बात है, आपका प्रेम जरूर सक्सेसफुल होगा और आपकी शादी जो है जिससे आप प्रेम करती हैं उससे हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से उसके साथ रह पाएंगी। आपको मैं एक दो बात बताना चाहूँगा इसके अलावा कि आप जो है अपनी पढ़ाई को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको कुछ नौकरी इत्यादि करनी पड़े जो आपको आपकी कुंडली के अंदर अच्छा भाव बनता है नौकरी का। आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं, और जो आपके परिवार को चलाने में काफ़ी उपयोगी और यूज़फुल साबित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप जो हैं एक काम ये कीजिए कि आप एक नीलम धारण कर लीजिए चांदी की अंगूठी में। ये आपके लिए योग कारक है और आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा इससे मिलने की संभावना है। साथ में आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है इस समय, तो वो नीलम जो है उसमें भी काफ़ी बेनिफिट देता रहेगा, और जो आंशिक कालसर्प योग है आपकी कुंडली के ऊपर उसमें भी वो काफ़ी बेनिफिट देगा। तो आप एक नीलम धारण करेंगी और शनि मंदिर जाया करेंगी, और साथ में अपने जिससे भी आपकी शादी होने वाली है उसकी कुंडली दिखवाएंगी, तो आपको इन तीनों कामों से काफ़ी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। साथ में आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा, आप एजुकेशनिस्ट बन सकती हैं, आप बाद में पढ़ा सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई एजुकेशन छुड़ा ना पाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी कुंडली के लिए बताया मोनिका जी की, इनकी कुंडली से कई सारी बातें सामने आई। जहां तक बात हो रही है कि प्रेम विवाह की या नॉर्मल भी ऐसे जो अरेंज मैरिज भी होते हैं, तो क्या अपनी कुंडली के साथ साथ सामने वाले की कुंडली से भी ऐसा कुछ योग बनता है जिससे कि शादी की जाए या ना की जाए, फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है? बिल्कुल, ज़रूर दिखवाना चाहिए। यदि आप किसी से प्रेम करती हैं तो एक पृथक बात हो गई कि आप उसकी कुंडली नहीं देख के प्रेम कर पाएंगी, पर फिर भी यदि आपको कभी भी उसकी कुंडली पे एक्सेस हो पाता है या उसकी डेट ऑफ बर्थ का पता लग पाता है तो ज़रूर दिखवाना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो क्षणिक रहेगा, 5, 7, 8 महीने का रहेगा, परंतु उसके बाद जीवन भर आपको उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा। तो कम से कम अपनी चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि वो बाद में ऐसा ना हो कि आपको समस्या
आ जाए। तो अपनी कुंडली अगर आपने एक बार दिखवा ली तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये इस व्यक्ति के साथ आप रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगी। नंबर 1 बात ये है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद भी आपको रहने का मन करता है, तो हम ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम करें तो उससे हमको काफ़ी फ़ायदा होगा, तो वो उपाय भी हम उसको वक्त रहते कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी प्रेम में या फिर प्रेम के अलावा अरेंज मैरिज में जाते हैं तो कुंडली दिखाना, कुंडली को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गुण मिलने से विवाह करना बहुत ज़्यादा अनुचित बात है। बिल्कुल भी इस बात में ना पड़े कि मेरे जो हैं वो 25 या 26 या 30 गुण मिलते हैं, वो मुझे विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कुंडली मिलाते वक्त, कुंडली देखते वक्त। मेंटल स्थिति देखनी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति देखनी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है, पारिवारिक स्थिति देखनी पड़ती है कि क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्जिविटी देखनी पड़ती है कि क्या है और क्या नहीं है, किसकी कितनी आयु है। आयु में ज़्यादा फर्क तो नहीं है दोनों की, मतलब जिंदा रहने की आयु में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम कह पाते हैं कि शादी करना उपयोगी रहेगा या नहीं रहेगा। विनय जी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि शादी होने से पहले इन तमाम चीज़ों के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर शादी हो गई और दुर्भाग्य अगर कहे जाए कि उससे पहले कुंडली नहीं देखी गई है, तो वैसे कंडीशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको दूर करने के लिए क्या कोई टिप्स हैं, कोई तरीके हैं? उपाय करने पड़ते हैं, और वो उपाय जो होते हैं वो कुंडली के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं कि वो क्या किए जाएं। ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई ऐसा उपाय बताया और आपने वो कर दिया। आपकी कुंडली के अंदर जो है क्या चीज़ इंगित है, किस चीज़ से वो परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत सिंपल उपाय है जो कि शादी के बाद होता है। यदि मियाँ बीवी में नहीं बनती है, यदि हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो जो